आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। मोशन क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन का जो, अगर हम सिंपल वर्डों में इसको बोले तो पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हम एड्रेस करें कि उसका एड्रेस कहाँ है तो हम उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं। सपोज़ एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट को अगर हमें बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ पर है तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते, हमें इसको किसी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम मैथमेटिक्स की सहायता से बताते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्लेन। हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस पॉइंट ए का जो पोजीशन है वो वाई से ए डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पे है। अच्छा, ये डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं ए से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए हैं वाई एक्सिस पे और इसी ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ए और बी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए का एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया ए कॉमा बी। ठीक, ए एक पॉइंट मिल गया ए कॉमा बी। अब ये ए की हमको पोजीशन मिल गई। ठीक, तो अगर ऐसे ही हम पोजीशन बताते चले जाएं इस ए की, सपोज कुछ टाइम पर t1 टाइम पर इसकी पोजीशन ये थी, t2 टाइम पे इसकी पोजीशन ये, t2 t3 टाइम पर ये, t4 टाइम पर ये। इसको हम ऐसे मिला दें, इसको हम ऐसे मिला दें और इसको हम चलिए बोल देते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम मेज़र कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए से बी पर आया, फिर सी पर, फिर डी पर। जो ये बॉडी थी जो पहले ए पर थी, कुछ टाइम के बाद वो बी पर पहुंची, फिर कुछ टाइम के बाद वो सी पर पहुंची, फिर कुछ टाइम के बाद वो डी पर पहुंची। आप देख सकते हैं जैसे ए से बी पे पहुंचा ये टाइम t1 है, लेकिन जब बी पे पहुंचा तो टाइम बदल गया। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ लगातार इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो हम कहते हैं कि जो ये बॉडी थी जो ए पर पहले थी वो बॉडी इस समय मोशन में है। वो बॉडी किस में है? मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि टाइम के साथ साथ उस बॉडी की पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है। और इसका जस्ट अगर एक केस और बनता है वो देखिए। सपोज यही बॉडी ए थी, ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये बॉडी ए थी। इस समय जो इसका टाइम है वो ये t1 है। टाइम बढ़ता है, बॉडी t1 से t2 टाइम पर पहुंचती है, लेकिन बॉडी की पोजीशन वही रहती है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी वहीं पर है। ये देखिए इसमें दिख रहा है साफ साफ, बॉडी की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है। अगर ये बॉडी यहाँ पे थी तो ये वहीं पे रुकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस थी वो चेंज नहीं हुई। टाइम तो बढ़ा, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको फिगर से समझते हैं कि एक बॉडी ए है जो यहाँ पे थी और ये एक रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं ओ, इससे ये डी डिस्टेंस पे थी, स्मॉल डी डिस्टेंस पर थी। तो ये लगातार उसी डिस्टेंस पे बनी है जबकि टाइम लगातार बीत रहा है। टाइम लगातार t1 t2 t3 बीत रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी वहीं पर रुका हुआ है, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ समझ में आई कि अगर किसी भी बॉडी को ये बताना हो कि वो मोशन में है या रेस्ट में है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसकी पोजीशन क्या है, और उसकी पोजीशन को हम टाइम के साथ रिलेट करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि वो बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। क्लियर? तो यहाँ तक। अब इसको अगर हम सिंपल डेफिनेशन से देखें तो क्या है,
इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, जैसे हम हमेशा टाइम को लेकर के पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन में और भी वर्ड दे देते हैं, तो वो जिसके साथ बॉडी की पोजीशन को रिलेट किया जाता है वो टर्म है टाइम, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर, सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम के साथ भी रिलेट कर सकता है, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर और सराउंडिंग। इन चार चीज़ों के साथ वो रिस्पेक्ट करके या बुकों में क्वेश्चंस में आपको बोला जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए केवल, और कोई बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है। तो कभी भी अगर ये ऐसा हो कि बॉडी की पोजीशन को टाइम, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर, सराउंडिंग से रिस्पेक्ट करके रिलेट करके बताई जा रही है, तो आप समझ जाइए कि यह मोशन या रेस्ट, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। मोशन कब होगा कि अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा कि बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी पर जा रही है, लगातार इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, चाहे वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हो, इन सब केसेस में हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर, सराउंडिंग, देन इट विल बी सेड टू बी इन रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में टाइम एक्सिस यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस है ये डी, वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है लेकिन टाइम लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम किसी भी बॉडी के मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब डेफिनेशन तो इसके बहुत आसान है, लेकिन जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो खासा मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें समझना पड़ता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। तो उसको हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। सपोज एक बस चल रही है, ये बस मान लेते हैं, ये बस चल रही है इधर से, इसकी वेलोसिटी v है। इस बस के अंदर पैसेंजर हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी डी पैसेंजर हैं जो इस बस में बैठे हुए हैं। यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर है जो खड़ा होके देख रहा है इसको, इस पॉइंट से, वो पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है, इसको खड़ा होके देख रहा है। ये ऑब्जर्व करेगा कि ये बस लगातार जा रही है, नीचे वेलोसिटी कितनी है v। अगर इस ऑब्जर्वर से ये पूछा जाए कि बस के अंदर जो आदमी बैठे हुए वो भी कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा वो भी v वेलोसिटी से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बस की वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी उसमें बैठे हुए पैसेंजर की। लेकिन अगर इन पैसेंजर से आपस में पूछा जाए कि ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में कि ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को, हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं ये ज़रूरी है उस बॉडी की पोजीशन बताने के लिए। ठीक? ये ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी की पोजीशन वैसे ही रहे, बॉडी की पोजीशन हमेशा रिस्पेक्ट में बताई जाती है। क्लियर? तो अगर ए का ओ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं ए को, तो ए इज मूविंग, ए मोशन में है। लेकिन ए का बी के रिस्पेक्ट में, चाहे सी चाहे डी या बस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो रेस्ट में है, क्योंकि बस के रिस्पेक्ट में उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मोशन है तो मोशन में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जिस पॉइंट के साथ, जिस रेफरेंस पॉइंट, जिस ऑब्जर्वर, जिस सराउंडिंग के साथ हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अच्छा, जैसे दो लोग दौड़ रहे हैं, ए और बी, ए बी ये दौड़ रहे हैं।
और ये साथ साथ दौड़ रहे हैं। ये जब ए बी की तरफ देखेगा उसको यही लगेगा कि बी हमारे बगल में है, और बी जब ए की तरफ देखेगा तो बी को ये लगेगा कि ए हमारी तरफ है। इसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि ए और बी के रिस्पेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। ये पहले भी साथ साथ थे, अब भी साथ साथ हैं। लेकिन जो ग्राउंड में बैठे हुए लोग होंगे, जो इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं चारों तरफ से बैठ करके, वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों लगातार मूव कर रहे हैं, दोनों लगातार डिस्प्लेस कर रहे हैं, दोनों लगातार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग, ऑब्जर्वर जो भी ले। क्लियर? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई ये बॉडी ए या बी मोशन में है कि रेस्ट में है, इसका ये तभी बताया जा सकता है जब ए और बी, सी, डी जो भी पॉइंट है उसका रिलेशन या उसको हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं वो तय करेगा कि बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। क्लियर? रेस्ट या मोशन ये जो है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो बिना रिलेट करके हम कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हम तुरंत उसको किसी दूसरे बॉडी के साथ कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ रिलेट करेंगे और रिलेट करके उसकी पोजीशन बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि अकेले यूनिवर्स में अगर कोई बॉडी है तो हम उसका पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसको हम किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। क्लियर? सपोज अर्थ मूव कर रही है, ठीक, लेकिन क्या हमको लगता है कि अर्थ मूव कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, रेस्ट में। क्योंकि जितनी तेजी से अर्थ मूव कर रही है उतनी ही तेजी से हम उसकी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थ की स्पीड हमारी स्पीड सेम। अर्थ जितनी तेजी से सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उतनी तेजी से हम भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों में स्पीड क्या है, सेम है। तो अगर सन पे रह करके कोई ऑब्जेक्ट हमको ऑब्जर्व करेगा तो ये लगेगा कि अर्थ कीप मूविंग, और हम भी अगर उस पे हैं तो हम भी उस पे लगातार मूव कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्लियर? तो जरूरी ये है कि बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हमें कोई एक ऑब्जर्वर, कोई एक रेफरेंस पॉइंट या कोई एक सराउंडिंग रखना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम ये बता सकें ये बॉडी पोजीशन, ये बॉडी की पोजीशन क्या है, ये रेस्ट में होगी या ये मोशन में होगी। क्लियर? ये हो गई रेस्ट और मोशन की बात।